अगर बच्चे की उम्र 1.5 साल से ज़्यादा हो चुकी है, इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि बच्चे को कौन सा दूध अब देना चाहिए, गाय का दूध देना चाहिए या भैंस का दूध देना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात माइंड में रखना हरगिज़ ज़रूरी है कि कम से कम 1.5 साल से पहले बच्चे को खुला दूध हरगिज़ ना दें। सबसे जो प्रेफरेबल है वो तो माँ का दूध है, सेकंड नंबर पे फार्मूला मिल्क, लेकिन बच्चे को आप खुला दूध 1.5 साल से पहले ना दें। अगर बात की जाए कि गाय का दूध और भैंस का दूध इनमें से कौन सा बेटर है, कैलोरीज के लिहाज से जो टॉप प्रायोरिटी है, जिसमें ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, वो तो भैंस का दूध है। उसमें 97 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं। और जो काऊ मिल्क है, गाय का दूध है, उसमें 66 कैलोरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे अगर फैट की रेशियो देखी जाए तो बफेलो मिल्क में 6.9 ग्राम है, काऊ मिल्क में 3.9 ग्राम। प्रोटीन के लिहाज से भी जो भैंस का दूध है उसमें मिकदार ज़्यादा है, कैल्शियम की मिकदार भी भैंस के दूध में ज़्यादा है। इस तरह जो सुपीरियर है वो तो भैंस का दूध है, बुफेलो मिल्क है। बात आती है किन बच्चों को कौन सा दूध प्रेफरेबल है। तो अगर आपका बच्चा अंडरवेट है, वीक है, उसकी कैलोरीज की डिमांड भी ज़्यादा है, उसको जो न्यूट्रिशन है वो भी ज़्यादा चाहिए, टॉप प्रायोरिटी है वो तो बुफेलो मिल्क है, भैंस का दूध है। लेकिन अगर कुछ बच्चे दूध को हज़म नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पा रहे, उनको फ्रीक्वेंटली डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने उनको सॉफ्ट जो कैटेगरी है जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू तो थोड़ी कम है लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल है, वो काऊ मिल्क है। आप बच्चों को काऊ मिल्क दें। कॉन्स्टिपेशन, बदहज़मी, इंडाइजेशन हो रही है तो इनके लिए भी जो काऊ मिल्क है वो प्रेफरेबल है। तो इस तरह आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चों में कौन सा मिल्क देना चाहिए। लेकिन 1.5 साल से पहले बच्चों को जो खुला दूध है वो शुरू करवाने से उनके अंदर आयरन की कमी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर आयरन की मिकदार ना होने के बराबर है, बहुत कम इनके अंदर आयरन की मिकदार है। तो इसलिए अगर आप इस टाइम फ्रेम से पहले इनको शुरू करवा देंगे फार्मूला मिल्क या मदर फीड की बजाय अगर आप खुला दूध देंगे तो उनमें अनीमिया का रिस्क, न्यूट्रिशनल अनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है।